आज जो हम ये वाला जो हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है ना बच्चा, अगर उसमें आप एक ये पर्टिकुलर टॉपिक कर लोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे मस्त तरीके से बनने लगे कि आप मजा आ जाएगा। वो कौन सा तरीका है, तो लेट मी टेल यू ब्रीफली। देखो, जब भी हम बात करते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अब ये मैं आपको 5 से 6 मिनट में बताती हूँ पूरा, और आप देखना आपसे इससे 100+ क्वेश्चंस कर पाओगे। 100+, यस। देखो, अगर हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी या किसी भी जनरल इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमी इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। हमें हमारी इकोनॉमी से बच्चा मतलब ही क्या है, व्हाट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी और व्हाट इज इकोनॉमी इन टर्म्स। बेसिकली इस एक इकोनॉमी में जो भी लोग पैसा कमा रहे होते हैं वो इकोनॉमी का पार्ट होते हैं और कुछ सेक्टर्स में डिवाइड होता है। बिकॉज हर कोई तो एक जैसे काम नहीं करे, नॉट एवरीबडी इज अ डॉक्टर, नॉट एवरीबडी इज अ टीचर, नॉट एवरीबडी इज अ स्टूडेंट, राइट। सब लोग कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, और जब सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं तो कुशवाहा बच्चा क्या होता है कि हम उसको 3 सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान से सुनना पूरी स्टोरी, ठीक है। हमने देखा कि लोग पैसे कमा रहे हैं, और पैसे कमाने का जो पूरा प्रोसीजर है बच्चा वो 3 वेज में होता है। देखो, सबसे पहले लोग कमा रहे हैं पैसा प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और ये प्राइमरी क्यों है, बिकॉज जब हम मोगली की तरह जंगलों में रहते थे तो यही सेक्टर हमारे काम आता था। दिस वॉज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सेक्टर। फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी और हमें और ज्यादा न्यू न्यू इन्वेंशन मिलने लगे। सो वी हैड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है बच्चा। तो वी हैड सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे पास था टर्शरी सेक्टर। फिर हमारे और ज्यादा चेंजेस आए, है ना, और ज्यादा सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिले तो हमें मिला टर्शरी सेक्टर। इतने सेक्टर तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें क्या जानना होगा ना, इनमें काम क्या होता है ना। मेजरली जो हमारे से चीज पूछे जा सकती है एग्जाम में कि इनके एग्जाम्पल्स बताओ। अब ध्यान से सुन लेना सारी बातें, ध्यान से सुनना और आपको मजे से सारी चीजें समझ आएंगी। जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में ना हमेशा प्रोडक्शन होता है किसी ना किसी रॉ मटेरियल का, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जो आप बिल्कुल भी जिसको आप कच्चा यूज नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से मुझे कुछ बताओ कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल्स। यस एवरीवन, जब भी हम प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो मुझे कौन बच्चा बताएगा कि बेसिकली प्रोडक्शन हम किस चीज का कर सकते हैं। एनी एग्जाम्पल दैट यू हैव इन योर माइंड। ऑब्वियसली आपके दिमाग में कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो होंगे जरूर जो कि हम प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, हम लोग वीट का प्रोडक्शन करते हैं। किसने बोला है हमारे कमेंट सेक्शन में, वेरी गुड। तो यानी बच्चा आ गई हमारी प्यारी सी बच्चे हैं, ये हमारे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे। सो यू रिमेंबर दैट वी आर प्रोड्यूसिंग वीट। वीट को हम खा जाते हैं कि कच्चा, भाई नहीं खाते। क्या हम कॉटन को कच्चा खा जाते हैं, नहीं खाते हैं ना, उसका कुछ बनाते हैं, कॉटन के कपड़े बनाएंगे, कुछ गुड्स बनाएंगे। या फिर शुगर केन। तो बेसिकली जब भी कोई रॉ मटेरियल होता है बच्चा, है ना, जब भी कोई रॉ मटेरियल होता है तो वो हमेशा प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब हम जब बहुत बड़े हो गए, जब हम ये सब चीजें डेली करने लगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। हमने सोचा कि इसका क्या करें। हमने बोला कि एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सुनो, इस वाले सेक्टर में कन्वर्जन होता है, ठीक है। जो भी बच्चा रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। और जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है वो फिनिश गुड्स में हो जाता है। तो फिनिश गुड में हम वीट से क्या बना सकते हैं, बोलो जल्दी से। व्हाट कैन वी मेक आउट ऑफ वीट। वीट से हम बिस्किट्स बना सकते हैं, हाँ जी। आटे आटे से चपाती बना सकते हैं ना, तो बिस्किट एग्जाम्पल हो जाएगा। ब्रेड, आटा ब्रेड सबने खाई होगी, ब्रेड एग्जाम्पल हो जाएगा। देन शुगर केन से हम क्या बनाते हैं बच्चा, शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं, लाइक गन्ने से हम शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, राइट। तो ये हम लोगों को प्रोसीजर देखने को मिलता है। कॉटन से हम लोग क्या बनेंगे, कॉटन के गुड्स बनाएंगे। तो इसके इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। बट अगर आपको कोई बोले कि टर्शियरी सेक्टर, देखो टर्शियरी सेक्टर में होती है, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू दी अदर सेक्टर, है ना। ये दूसरे सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एनीबडी, ठीक है, कारपेंटर भी बच्चा इसी में ही आएगा, है ना। वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो किसी चीज, ना तो वो रॉ मटेरियल बना रहा है ना वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है। टीचिंग इसी में आ जाएगा, टीचर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट
ट्रक चलाना, कुछ भी करना, एनीबडी हु इज नॉट डूइंग बोथ दीज वर्क, अगर कोई ये दो काम नहीं कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, दैट वो ये थर्ड काम कर रहा है, विच इज द सर्विस प्रोडक्शन। अच्छा, एक और चीज याद रखना, एक और चीज आई हैव टू टेल यू ब्रीफली, कि ये जो हमारे सेक्टर है ना बच्चा, इनको एक नाम से भी जाने जाता है, ठीक है, याद रखना, दीज सेक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाय सम नेम्स। बोलो मुझे जल्दी से फटाफट से, क्या आप हम लोग बोल सकते हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे कि तुम लोगों के नाम होता है ना घर पे, है ना, एक निकनेम होता है, एंड देन यू हैव योर स्कूल नेम, एग्जैक्टली लाइक दैट हमारे क्या होता है बच्चा, हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका भी एक और नाम है, दैट इज, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। अगर हम बात करें हमारे सेकेंडरी को तो उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसमें भी, किसी ना किसी चीज को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इट्स नॉट फाउंड रॉ मटेरियल कि हमने आंख बंद करी और हमें एक गाड़ी मिल गई, नहीं, इसको मैन्युफैक्चर करता है, और इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर ऑल्सो, ठीक है, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी, एग्रीकल्चर प्राइमरी, इतनी बातें जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां पर ये आपको एग्जाम में हमेशा काम आएंगी, आपको लिख लेना। नाउ आई टेल यू ब्रीफली वन मोर थिंग व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, थैंक यू सो मच बच्चा, वेरी नाइस, है ना, बिस्किट्स भी इसी में आ जाता है। देखो, अगर अगर मैंने आपको अभी बोला कि जितने भी एक्टिविटी, अरे अब मैंने अगर आपको बोला कि इतना ध्यान से सुन लिया, नाउ सी, देयर आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक, ये वाली तो इकोनॉमिक है ना, दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट रिमेंबर देयर आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल, बोलो जल्दी से, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, बोलो जल्दी से, जिनका कोई पैसा नहीं मिलता है। सो ये भी बच्चा आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, और ये हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा बच्चा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, ये इसमें कोई नो मॉनेटरी गेन, नो, कोई पैसा नहीं मिलता है इसको काम करने का, ठीक है, तो इसलिए हर काम करने का पैसा नहीं मिलता, अगर पढ़ने का पैसा मिलता तो आप लोग कितने रिच हो जाते। सो यहाँ पर कोई भी मॉनेटरी यानी कि पैसे से लेने देने वाला कोई गेन नहीं होने वाला है, और इसी का ऑपोजिट क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मॉनेटरी गेन होगा, है ना, तो आप दोनों में डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हो, है ना उमा बच्चा, चलो ओके, यू आर कृति, हेलो कृति, चलो, तो ये बेसिकली, अच्छा एक और चीज पढ़ लेते हैं, जब इतनी सारी चीजें पढ़ी ली हैं, तो अब जब हम इसके सेक्टर की बात करते हैं ना, उसमें भी एक सेक्टर होता है, काम के भी कुछ ना सेक्टर्स होते हैं, वन साइड वी हैव ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, दूसरे साइड होता है बच्चा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लोगों के काम करने का तरीका भी दो तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये भी बच्चा आपको बहुत अच्छे से करना होगा, और ये मुझे आप बता दो कि इनमें आपको डिफरेंस पता है या नहीं पता है, बोलो जल्दी से, क्या आपको इनमें डिफरेंस पता है या नहीं पता है, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हाँ जी एवरीवन, मैं बहुत अच्छी हूँ बच्चा, हाउ आर यू ऑल, पहले बोलो ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, थोड़ा सा आई वॉज नॉट फीलिंग गुड टुडे, बट हेयर आई एम टेकिंग द क्लास फॉर ऑल ऑफ यू, एनीवेज आगे बताओ जल्दी से। देखो, जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं ना, तो हमेशा आपके पेरेंट्स जब आपको बोलते हैं ना कि बच्चा अच्छा पढ़ लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, यू विल डू वेल इन योर लाइफ, तो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड व्हेन द जॉब इज नॉट सिक्योर्ड, व्हेन दी यू नो थिंग्स आर नॉट सिक्योर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जिसमें कि हमने कमल और कांता का एग्जाम्पल देखा है, और वो केस स्टडी सीबीएसई बोर्ड्स में पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना बच्चा, वो फिक्स होती है ना, और बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, आपका पेड वर्क होता है, अगर आप छुट्टी भी कर रहे हो ना तो आपको हर चीज मिलेगी, आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, आपके आवर्स फिक्स होते हैं काम करने के लिए, यू कैन नॉट बी फोर्स्ड। लेकिन जब हम और ये किसका, कांता का एग्जाम्पल है, रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर, और यहाँ पर है कमल, कमल जो कि जिसका एम्प्लॉयमेंट क्या है, जिसका एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नो फैसिलिटीज, कोई फैसिलिटी नहीं बोलेगा, कल से बोलेगा काम पर मत आना, कोई बेनिफिट नहीं होता है, ये जनरली सफर करते हैं हमारे सोसाइटी में, ठीक है बच्चा, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। नाउ यू ट्राई टू डू दिस वन क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था, और आप इसको आराम से कर लोगे। अब बोलो आंसर, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, बोलो जल्दी से, हाँ जी बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ही तो होती है हमारी सेकेंडरी सेक्टर, आउट करो ऑप्शन को, ये तो सेकेंडरी का ऑप्शन है।
बैंकिंग में बैंक जाते हैं तो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। एजुकेशन में कोई मिलता है, टीचर मिलता है, वो भी आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं। ना तो रॉ मटेरियल बना रहे हैं और ना ही कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बोलो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है? ऋतिका बच्चा, हाउ कैन आई फॉरगॉट यू? नो नो नो। तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज माइनिंग। माइनिंग में हमें क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ XYZ मिनरल्स मिल रहे होते हैं। ओके बच्चों, बोलो हमारे बच्चों को समझ आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं आया? है ना? मजा आया आप लोगों को या नहीं? मिनरल्स क्या हो सकते हैं? अरे जस्ट सिंपली कोल, पेट्रोल, ऑल आर दीज मिनरल्स रॉ मटेरियल है। किधर तो पहुंचाने पड़ेंगे, आप तक पहुंचेंगे। हमारी तो खुद की कोल नहीं है ना कि अरे आज जा रहे हैं कोयले से खदान से कोयला निकालने। वी कांट बी डूइंग लाइक दैट, राइट?